नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेनो चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईटीआई स्टेनो में हर बार अच्छे क्वेश्चन हर जगह से क्वेश्चन उठाते रहते हैं। तो ऐसे ही आपके लिए हम आईटीआई के ऑनलाइन सेक्टर के क्वेश्चन आपके लिए तैयार करते रहते हैं। आपके लिए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में आशुलिपि का जनक किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता है? डॉक्टर जिमितो साइटी, गणेश, श्री जड़सीलाल, ब्लाइंड डिप्लोयन। तो अब आशुलिपि के जनक श्री गणेश को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुवाद कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आशुलेखकों की कुर्सी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जिससे आसानी से रेखा अक्षर बन सके? तो इसका आंसर होगा 45 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर पहला 45 सेंटीमीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पिटमैन शॉर्ट हैंड का प्रशिक्षण प्रथम बार कहाँ प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1884 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल कांग्रेस में प्रथम बार बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट लेने में आशुलेखकों ने कब कार्य किया, यानी पहली बार कब कार्य किया था? इसका आंसर होगा 1887 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी आशुलिपि जैन संकेत लिपि किस ईस्वी में प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर होगा 1926 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आशुलिपि में स्वरों की तालिका में कितने स्वर दर्शाए गए हैं? तो आशुलिपि की जो स्वरों की तालिका है उसमें तो 12 स्वर दर्शाए गए हैं, लेकिन वैसे पढ़े 10 जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी शब्द में 3 स्वर एक साथ आ जाएं तो ध्वनि स्वर में ही विपरीत दिशा में एक टिक लगाकर को दर्शाया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया है पहला स्वर, ऑप्शन बी है दूसरा स्वर, ऑप्शन सी है तीसरा स्वर। इसे ये ऑप्शन सी ही होगा, यानी तीसरा स्वर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर पर चल के बाकी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म कर देता है? तो जो प्लेटफॉर्म को, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म करता है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी पूरे सिस्टम को जो ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रा व्यंजन के बाद में कोई अन्य व्यंजन आने पर रा डा लिखा जाता है? तो अधोगामी लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि ला से पूर्व स्वर हो और उसके पश्चात कोई बड़ी रेखा हो तो ला व्यंजन निम्न में से बनेगा? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो इसका आंसर होगा ऊपर से नीचे, यानी ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आरंभिक लाभ व्यंजन के पूर्व स्वर हो, बाद में अग्रामी व्यंजन आए तो रेखाक्षर ला लिखा जाता है। ऑप्शन है ऊपर से नीचे, इसका सही आंसर भी यही है, ऑप्शन ए ऊपर से नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्वरूप सरल रेखाओं में लगाया जाता है। स्वरूप सरल रेखाओं में कहाँ लगाया जाता है? तो याद रखिएगा बाईं ओर लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। काम की ध्वनि को आशुलिपि में प्रकट करने के लिए रेखा के सामने नियमानुसार लगाते हैं। नियमानुसार रेखा के सामने डैश लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा डैश लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सरल रेखा पर ला का हुक कैसे लगाया जाता है? तो सरल रेखा पर जो ला का हुक होता है वो घड़ी चलने की विपरीत दिशा में लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सन सड़ हुक केवल डॉट 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 में लगाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा अंत में लगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हार्विंग के नियमानुसार किसी रेखा की लंबाई को आधा करता है। ऑप्शन टा, ठा, ता, दा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन पहला ही, यानी टा, ठा, ता, दा। ये हार्विंग के नियमानुसार लंबाई को आधा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्यंजन पा से किसी व्यंजन को काटने पर कौन सी क्रिया धातु प्रकट होती है? ऑप्शन पहनना, तो ये तो नहीं होगा, पहन ये भी नहीं होगा, पहना ये भी नहीं होगा, यानी पढ़। ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्यंजन रेखा माँ में किसी अन्य शब्द के व्यंजन को काटने पर निम्न में से क्या प्रकट होता है? ऑप्शन ए है मंत्री, महोदय, महिला, महा। ऑप्शन बी है मैं, मेरा, मैं, मालूम। तो इसका सही आंसर जो होगा मंत्री, महोदय, महिला, महा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। व्यंजन सा को किसी शब्द के पूर्ण लगाने से कौन सा उपसर्ग बनता है? ऑप्शन बातचीत, दूसरा है वाहन सहिन, ये भी नहीं होगा, बरसात वसा, ये भी नहीं होगा, बहु सही। इसका सही आंसर यही है बहु और सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्न में से कौन सी शब्द में हल उपसर्ग प्रतीत होता है? हम, हमने, हमराही, हस्तगत। तो इसका सही आंसर होगा हस्तगत, यानी ऑप्शन नंबर डी हस्तगत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। व्यंजन दा के काटने पर व जोड़ने पर प्रकट होता है, वह क्या है जो प्रकट होता है? दायक व दाई, यानी ऑप्शन नंबर बी दायक व दाई प्रकट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। किसी भी संख्या का लेखा जोखा व रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है वह स्थान कहलाता है। तो जहाँ रेखा जोखा रिकॉर्ड रखा जाता है वह कार्यालय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्यालय में ग्राहक माल की पूर्ति, राजनीतिक दलों इत्यादि के मध्य मधुर संबंध बनाए रखने का कार्य कौन सा अनुभाग करता है? तो इसका आंसर होगा जनसंपर्क विभाग, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, एम एक्सेल में हर डॉट का अपना एड्रेस होता है, तो इसका सही आंसर होगा सेल। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, एम एक्सेल पर किसी भी फार्मूला का प्रयोग करने से पहले लगाना अनिवार्य होता है, तो इक्वल लगाना अनिवार्य होता है, यानी बराबर का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार्ट विजार्ड में चार्ट में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो चार्ट विजार्ड जो होता है उसमें डाटा सीरीज का ऑप्शन नहीं होता है, इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, डाटा सीरीज का ऑप्शन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29, आधुनिक कार्यालय किसी संगठन के प्रबंध का आँख, कान, मुंह तथा मस्तिष्क है। इसका सही आंसर होगा मिल्ट एंड स्टैनफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में व्यू बार में कितने टैब्स होते हैं? तो जो पावर पॉइंट होता है उसमें व्यू बार में 6 टैब होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला। हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। हम आपके लिए ही ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।